नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं तिलका मांझी भागलपुर जो विश्वविद्यालय है वहाँ से ग्रेजुएशन करना, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही है, क्योंकि टीएमबीयू के द्वारा आप सभी का ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप सभी को इसका जो एडमिशन फॉर्म है आपको भरना है, ताकि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। इस बार आवेदन करने में भी बदलाव हुई है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है फॉर्म भरने में। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आएंगे ना तो एक ऑप्शन यूनिवर्सिटी अपडेट का मिलेगा, या नहीं तो नीचे स्क्रॉल कर आएंगे एडमिशन वाले कैटेगरी में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ TMBU यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपके सामने आएगा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 5 मई से स्टार्ट हुए हैं, 19 मई इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12वीं पास होने चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंट लगता है। एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। बाकी सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। नीचे आएंगे तो डायरेक्ट इम्पोर्टेंट लिंक में ही आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। आपका जो भी नाम है पूरा, आपके जो 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर डेट मिलता है, जो भी मंथ है, जो भी ईयर है, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको करना होगा। बाकी आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी को दोबारा दर्ज करना है। आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से री एंटर करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा री एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल कर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाता है। OTP को फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल कर देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाता है। अब आपको फॉर्म को फिल करना है, जिसके लिए नीचे में एक ऑप्शन है। आपने अकाउंट अपना बना लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, एग्जिस्टिंग यूजर, जिसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड जो बनाया है उसे डालेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर अभी आपका जो प्रोफाइल है कंप्लीट नहीं है। आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका बहुत सारी जानकारी भरी हुई होगी, जैसे आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं। आपके जो गार्जियन हैं उनका जो भी मोबाइल नंबर है आप देना चाहे तो यहाँ पर देंगे। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलता है। आपका एज क्या हो रहा है वो बताया गया है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। ब्लड ग्रुप पता है तो बताया, अन्यथा छोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो है पूछता है कि इंडिया के आप निवासी है तो आपको यस करना है। किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब धर्म का नाम है। आप अपना धर्म यहाँ से चुनेंगे। देखिए पूछता है कि आप बर्थ पैलेस की जानकारी दीजिए, जैसे किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है। जैसे इंडिया में हुआ है तो इंडिया चुने। स्टेट कौन सा है वो बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखिए आपका विलेज कौन सा पड़ता है, या आपका जो भी टाउन पड़ता है उसका जो जानकारी है आपको यहाँ पर देना है। नीचे आएंगे फैमिली का डिटेल देना है, जिसमें माताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का मोबाइल नंबर है तो दीजिएगा। यहाँ पर जो स्टार में रेड बना है ना, जहाँ पर वो जानकारी देना ही है। जहाँ स्टार नहीं बना है वो छोड़ सकते हैं। माताजी क्या करती है, ऑक्यूपेशन उनका क्या है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर इसमें से कुछ मान लीजिए ऑप्शन नहीं है जो करती है तो यहाँ पर जो है आप नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। माताजी का क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, जैसे अगर पीजी की है, ग्रेजुएशन की है, या नॉन ग्रेजुएट है,
या इनमें से कोई नहीं है तो आप नन भी चुन सकते हैं। माताजी का कोई जॉब है, उसका ऑफिस का कोई एड्रेस है तो बता सकते हैं। माता जो है आपका स्टाफ टाइप पूछ रहा है, तो ये सब मैं कहूँगा कि छोड़िए, क्योंकि जहाँ स्टार नहीं बना है उतना जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब हम कहेंगे कि छोड़कर डायरेक्ट आप आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए पिताजी का जो भी नाम है ना, पिताजी का नाम लिखेंगे। पिताजी का मोबाइल नंबर देना चाहे तो यहाँ पर दीजिए। पिताजी क्या करते हैं वो बताना चाहे तो आप यहाँ से बता सकते हैं, नहीं तो आप ये भी छोड़ सकते हैं। पिताजी की क्वालिफिकेशन क्या है अगर बताना चाहे तो बताइए। पिताजी कोई जॉब करते हैं तो उनका ऑफिस का एड्रेस है बताएंगे। जो पिताजी है आपका स्टाफ किस टाइप का है अगर आप है तो बताइए, नहीं तो यहाँ भी जानकारी को छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार नहीं बना हुआ है। बाकी जो है आपके पिता का जो सैलरी है, मतलब जो इनकम है वो किस अकॉर्डिंग है, जैसे 1 लाख से कम है या मान लीजिए उससे ज़्यादा है, 2 लाख 3 लाख, वो आप बता सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर 8 लाख से अगर ज़्यादा है तो वो भी बताएंगे। नहीं इनमें से मान लीजिए इससे भी कम है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप किनका मोबाइल नंबर देना चाहते हैं आप देंगे। बाकी देखिए पूरे कंबाइंड फैमिली को मिलाकर आपकी जो पारिवारिक इनकम है कितना है, 1 लाख से कम है या 2 लाख से कम है, तो आप बता सकते हैं जो भी है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आप नीचे आएंगे तो पूछता है कि अगर आप इससे पहले TMBU यानी इस यूनिवर्सिटी में पहले से ही इनरोल है तो आप यस करेंगे। यस करेंगे तो बताएंगे आपका इनरोलमेंट नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस जो है स्कूल डिपार्टमेंट या किस कॉलेज में थे वो जानकारी आपको बताना है। अगर ऐसा नहीं है क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं, नामांकन नहीं लेने जा रहे हैं, तो इस प्रकार के होंगे नहीं, यहाँ पर आप नो करेंगे। अदर कैटेगरी में देखिए आपसे जानकारी पूछता है कि कोई बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर जो है एस नो में बताएगा या इसमें से बताएंगे कि किस प्रकार की दिव्यांगता आपके अंदर है, नहीं तो अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। अगर आप कश्मीर के माइग्रेंट है तो आप यहाँ पर जानकारी देंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के लिए चलता है, अगर इसके लिए आप है एलिजिबल तो बताएं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप मान लीजिए आर्म्ड जो फोर्स होते हैं उनके चाइल्ड है या कोई विधवा जो महिला है उनके चाइल्ड है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। CC कोटा से है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। स्पोर्ट्स वाले हैं तो इसमें उसकी जानकारी आपको देने की ज़रूरत होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है बैंक की जो डिटेल है मांगी जा रही है ताकि आगे कोई भी अगर मान लीजिए रिफंड हो तो वो आपको मिल सके। तो इसमें क्या है ना कि जो बैंक अकाउंट है जिनके भी नाम से है, बैंक अकाउंट जिनका नाम से उनका नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, बैंक का नाम आपको लिखना है, साथ में ब्रांच का नाम लिखना है और यहाँ पर IFSC कोड देना है। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है, जो भी आपका यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो एड्रेस बताएंगे। एड्रेस में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, जो भी कंट्री है जैसे इंडिया है तो इंडिया को चुनेंगे, जो भी स्टेट है स्टेट को आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, जो भी सिटी है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। नीचे आएंगे, सेव डिटेल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक बार प्रीव्यू आता है, एक बार सब कुछ देखें। कुछ अगर मान लीजिए इसमें गलती लगता है उसको अपडेट करना है तो अभी आप उसको यहाँ पर अपडेट डिटेल पर क्लिक कर अपडेट करेंगे। सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब अदर क्वालिफिकेशन आपसे पूछता है कि आपके अंदर कोई ऐसा बीमारी है जिसके लिए आप जो है निरंतर दिखाते हैं डॉक्टर से, मेडिसिन चलता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पूछता है कि क्या आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में अगर आपने कैंप में भाग लिया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। कि क्या आपके जो पेरेंट हो या मदर हो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अगर मान लीजिए कार्यरत है, काम करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब लैंग्वेज के बारे में पूछता है, जैसे इंग्लिश जो है आप पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं तो इन तीनों पर टिक करें। हिंदी के बारे में आपसे जो है जानकारी पूछता है कि क्या जानते हैं, मान लीजिए आप बोलना नहीं जानते हैं तो उस पर टिक नहीं करिएगा। कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसको भी आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन का प्रीव्यू आता है,
उसको देखने के बाद यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 10 KB से लेकर 500 KB के अंदर में होगा। तो फोटो को अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, जहां भी फोटो है उसको चूज करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। आपका फोटो आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 500 KB के अंदर होगा। बाकी जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कुछ भी गलत है तो अभी आप बैक होकर उसको अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड लॉक का, जिस पर क्लिक करें। इस चेक बॉक्स पर टिक कर कन्फर्म एंड लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करें। तो आपका जो यहाँ पर देखेंगे ना प्रोफाइल है 100% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब आपको बताना है कि किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो उसको चुनेंगे। आप उसमें कौन से जो है सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम रखना चाहते हैं, वो चीज़ें बताएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे BA करना चाहते हैं, मान लीजिए इंग्लिश से करना है, इकोनॉमिक्स से करना है, हिंदी से करना है, हिस्ट्री से करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद देखिए आपका जो हेड क्वार्टर रहेगा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी रहेगा, उसको चुनेंगे। अब देखिए इसमें प्रेफरेंस आपको देना है कि इसमें आप किस कॉलेज में जो है नामांकन लेना चाहते हैं। सभी कॉलेज का नाम मिलता है। आप जिस कॉलेज को 1 में रखना चाहते हैं उसको 1 में रखें, 2 में जिसको रखना है, 3 में जिसको रखना है, 4 में जिसको रखना है, 5 में जिसको रखना है। इस प्रकार मैं कहूँगा कि 7 प्रेफरेंस ही आपसे मांगे जा रहे हैं, तो ये 7 प्रेफरेंस आप जरूर डाल दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसका भी प्रीव्यू देख ले, कुछ गलत है तो अभी करेक्शन कर ले, सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या है ना कि आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देना होता है और ये भी बताना होता है कि हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो इस चेक बॉक्स पे टिक करें। अब 10th की जानकारी देना है, जैसे 10th आपने जो पास आउट किया है, किस साल आपने पास आउट किया है वो आपको बताना है। बाकी आपका जो 10th का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको बताना है। 10th में कौन सा डिवीजन आपका है वो बताएंगे। 10th जो आपने किया है किस इंस्टीट्यूट से किया है उसका जो नाम है आपको बताना है। 10th में आपका बोर्ड क्या था वो बताएंगे। 10th में आपका सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन था क्या था, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े थे। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, सोशल साइंस पढ़ा था। तो इस प्रकार क्या करेंगे ना, सभी सब्जेक्ट का जो नाम है आपको लिख देना है। संस्कृत पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, तो आप इस प्रकार जो है सभी सब्जेक्ट का नाम आप लिख दीजिएगा। इसी अकॉर्डिंग 12th के बारे में बताएंगे कि 12th आप पास है तो पास चुने। 12th आपने कब पास किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है। साथ में 12th में जो है आपका जो नंबर का कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताना है। आपका जो भी परसेंटेज रहा है 12th का वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद डिवीज़न आपका कौन सा है वो आपको बताना है। आप बताएंगे कि जो 12वीं जो आपने किया था किस बोर्ड से किया था वो बताएंगे। 12वीं किस कॉलेज से किया था, यहाँ पर आपको जो है कॉलेज का जो नाम है यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे केवल अपने मुख्य विषयों के नाम और अंक लिखे, किसी भी अतिरिक्त विषय और उसके अंक न लिखे। वो चीज़ें आपको बता रहा है। जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा ना उसका नाम और उसमें कितने अंक मिले हैं वो जानकारी आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था ना, जैसे आपने 12वीं में पढ़ाई किया होगा, जो भी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। अब मान लीजिए मैंने साइंस से पढ़ा था तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था तो मैंने केमिस्ट्री चुना। केमिस्ट्री का कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले थे वो जानकारी बताना है। बाकी सबसे बेटर है ना कि आप सब्जेक्ट को अगर सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी पढ़ा था तो यहाँ पर देखिए कि भाई हिंदी आपने जो पढ़ाई किया था वो है या नहीं है। अब कहेंगे कि यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप का है। जैसे अगर मान लीजिए आपने 100 नंबर का लिया था तो हिंदी कोर आपका आ जाएगा और यहाँ से बता देंगे कि उसमें कितने नंबर मिले हैं। इसी अनुसार सभी सब्जेक्ट को मैं कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, जो पढ़ाई किया था उसको ऐड करें, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आपको ऐड कर देना है। इस प्रकार पता चल जाएगा कि आपका क्या परसेंटेज है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, कितने नंबर मिले हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो देखने को मिलता है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर 10th का जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड कर दीजिए। साथ में 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड कर आप प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रीव्यू में अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो डायरेक्ट आप नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। कुछ गलत है तो अभी आप उसको बैक कर सुधार करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, जो भी एप्लीकेशन फी लगता है वो देखने को मिलता है। आपको सिंपली इस सभी चेकबॉक्स पर आपको टिक करना होगा, मतलब आपको डिक्लेयर करना होगा। अब जैसे डिक्लेयर कर देते हैं एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, जैसे आप इस पर क्लिक करें। अब रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से करना चाहे पेमेंट कर इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी अब वेट करना होगा आगे आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा। यहाँ पर डेट दिया गया है कि मेरिट लिस्ट आपका जो जारी होगा वो आपका 25 मई को है। तो 25 मई को जैसे ही आएगा उसके बाद आपका नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है, यानी 23 मई को ही आएगा। 25 से एडमिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को TMVU में एडमिशन का जो फॉर्म फिलअप है उसको पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।